प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे के पाठ को देखते हैं। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे, कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे, विश्राणनाच अन्यपयस्विनां, विश्राणनाच अन्यपयस्विनाम् इमाम अनूनाम सुरभे अवेहि, इमाम अनूनाम सुरभे अवेहि, रुद्रो जशातु प्रहृतं त्वयस्याम्, रुद्रो जशातु प्रहृतं त्वयस्याम्। देखिए यहाँ पर राजा दिलीप कह रहे हैं कथम शक्यो अनुनयो महर्षि। महर्षि से किसका बोध हो रहा है? महर्षि वशिष्ठ। तो अभी सिंह ने कहा ना कि तुम अपने गुरुजी को बहुत सारी गाय वगैरह देकर शांत कर सकते हो, तुम अपने शरीर को क्यों नष्ट कर रहे? तो इसी विषय पर राजा कह रहे हैं कथम शक्यो अनुनयो महर्षि, मैं अपने महर्षि को कैसे अनुनय विनय कैसे प्रार्थना करके उनको शांत कर सकता हूँ? विश्राणनाथ, उनको शांत। मैं अपने महर्षि को किस प्रकार से मैं अनुनय विनय करूंगा कि वो शांत होंगे? भाई क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित होंगे? हमने तुम्हें अपनी गाय दी रक्षा के लिए, धरोहर के रूप में दी कि तुम जब तक अपने सेवा करो गाय की, हाँ। और लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो एकदम अच्छे से खड़े हो, स्वस्थ हो, हमारी गैया को क्या किया? क्रोधित होंगे ना, मतलब ऐसे सामान्य नहीं बोलेंगे। महर्षि तो श्राप दे देंगे कि जैसे हमारी गैया नष्ट हुई उसी प्रकार से तुम भी नष्ट हो जाओ। भाई राजा है, राजा को तुरंत श्राप दे देंगे। महर्षि लोग नहीं रुकते। तो कह रहे कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षि विश्राणनाथ, मैं उनको विश्राम मतलब उनको शांत कैसे करूंगा, कैसे अनुनय विनय करूंगा, किस प्रकार से? और कह रहे क्या अन्य पयस्विनाम, पयस्विनाम माने गाय, अन्य, मैं अन्य गाय उन्हें देकर मैं उन्हें शांत नहीं कर सकता। कैसे, क्यों नहीं कर सकता? क्यों, ये गाय में क्या कोई विशेष गाय है क्या? कह रहे हाँ, इमाम अनूनाम सुरभे अवेही, ऊन, ऊन माने होता है थोड़ा सा कम, अनुनाम माने थोड़ा भी कम नहीं है। कैसे है? इसकी माँ का नाम सुरभि है, तो सुरभि के समान ही ये धरती पे कामधेनु है। जैसे इसकी माँ है ना, इतनी भाई स्वर्ग की है सुरभि, स्वर्ग लोक में कामधेनु, कामधेनु माने जो हम मन में कामना हो, जो हमारी इच्छा हो, वो जैसे हमने विचार किया तुरंत हमें मिल जाए। तो कह रहे हाँ, इच्छा को पूर्ण करने वाली। तो इसी प्रकार से कह रहे कि यह कैसी है? इमाम अनुनाम, अनून, ऊन नहीं, थोड़ा सा कम नहीं है, अनुनाम थोड़ा भी कम नहीं है। यह कौन है? सुरभि अवेही। इस सुरभि को जानो, यह कामधेनु की पुत्री है, बेटी है, तुम इसे कम मत समझो। हम कोई अन्य गैया देकर महर्षि वशिष्ठ को शांत नहीं कर सकते, इसलिए सिंह तुम हमसे व्यर्थ का प्रयत्न मत करो। और क्यों? देखो क्या कह रहे हैं, सिंह को ना उसकी ताकत की याद दिला रहे हैं। तुम्हारी ताकत क्या है? कह रहे रुद्र जशा तु प्रहृतम त्वयस्याम। रुद्र जसा, रुद्र किसका नाम है? शंकर जी का, शिव जी का। कह रहे रुद्र ओजसा, ये रुद्र भगवान शिव जी की शक्ति है कि तुम इस पे प्रहृतम, तुम इस पे प्रहार कर पा रहे, वरना तुम्हारी क्या औकात, ऐसे समझ लो। मतलब राजा ऐसा लिखा नहीं है, बट भाव यही है। शंकर जी की कृपा से तीर रुक गया, वरना तुम्हारा नहीं, शंकर जी की कृपा से तुम इस पे थोड़ा सा, मतलब तुम्हें शंकर जी ने नियुक्त किया है, हाँ ठीक है, ये कह रही तीर रुक गया, हाँ तीर रुक गया था, वरना तो हम राजा और तुम निकले सिंह, तुम्हें तो हम एक धनुष में उड़ा देते। तुम्हारी क्या इतनी है मतलब हैसियत कि तुम इस गैया पे अटैक कर सको। लेकिन क्या है कि रुद्र जैसा, भाई भगवान शिव जी है, वो हमारे भी इष्ट हैं, तुम्हारे भी इष्ट हैं, महर्षि के भी इष्ट हैं, मतलब पूरी धरा के पूरे देवों के देव, महादेव, देवताओं के भी इष्ट हैं। तो शिव जी तो सामान्य है नहीं, वो तो भगवान है। तो उन्हीं के प्रभाव से तुम हमारे सुरभि पे अटैक किए हो, वरना तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है। और नहीं तो हमारी गैया ही सिंह को, भाई सुरभि है, कोई सामान्य नहीं है, कामधेनु की बेटी है, और गैया ही सिंह को मार डालती, मतलब इतनी शक्ति गाय में है। लेकिन अगर तुम्हारी इतनी क्षमता आई तो कैसे आई? शिव जी के कृपा से। अर्थ समझ में आ गया पूरा? तो वही कह रहे हैं इमाम अनूनाम सुरभि अवेही। उसने कहा ना सिंह ने कि अपने गुरु जी को
तुम दूसरी गाय देके मना लेना। तो कहे नहीं, दूसरी गाय से मानेंगे नहीं गुरुजी, क्योंकि ये विशेष गाय है और कामधेनु की बेटी है। जिसको क्या जानो तुम? सुरभि अवेही, सुरभि जानो। चलो एक बार पढ़ लो। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे, कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे, विश्राणना च अन्यपयस्विनाम्, विश्राणना च अन्यपयस्विनाम्, इमाम् अनूनां सुरभे अवेहि, इमाम् अनूनां सुरभे अवेहि, रुद्रो जशातो प्रहृतं त्वयस्याम्, रुद्रो जशातो प्रहृतं त्वयस्याम्। सेयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण, श्रेयं सुदेहार्पणनिष्क्रयेण, न्यायामया मोचयितुं भवत्, मोचयितुं भवत्। न पारणा स्याद् विहिता तवेवं, न पारणा स्याद् विहिता तवेवं, भवेदलोप्तस्य मुने क्रियार्थ, भवेदलोप्तस्य मुने क्रियार्थ। देखो अब सिंह क्या कर रहा है ना, बीच का रास्ता निकाल रहा है। जब मान लो दो बच्चे हैं, आप किसी को समझा रहे हो, वो बात नहीं समझ रहा और वो भी समझा रहा है आपको, आप भी नहीं समझ रहे, तो फिर क्या होगा? युद्ध लंबा चल सकता है ना। तो उसका एक रास्ता था, बीच का कोई रास्ता निकालना, जिससे भैया तुम्हारी भी बात रह जाए। क्योंकि सिंह अपने आप को कम नहीं समझ रहा है। सिंह कह रहा है मैं जंगल का राजा हूँ, तुम हमको क्या समझते? सिंह समझ रहा है क्या? सिंह समझ रहा है अपने को जंगल का राजा, और राजा तो भाई देश का राजा है। वो ना अपने को कम समझ रहा है, ना वो अपने को कम समझ रहा है। दोनों में क्या है? एक दूसरे के मतलब 20 है, 19 नहीं हो रहे हैं कोई। तो फिर इस समय कौन सा रास्ता निकालना चाहिए? कोई बीच का मार्ग, जिससे सामने वाले की बात रह जाए और अपनी भी। तो कह रहे सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रयण। निष्क्रयण माने जानते हो क्या होता है? बदला। मतलब जैसे हमने आपको ये पेन दिया, जैसे आपकी फ्रेंड, मान लो आपकी फ्रेंड ने आपको ये पेन दिया, तो फिर इसका ये मतलब कि हम तुझे ब्लू दिए तो हमें ब्लैक दे दे। हाँ, मतलब ये बदले की बात ना, मतलब हम आपको कुछ दिए, इसके बदले में आप भी हमें कुछ दो। तो कह रहे हैं राजा कि सायम, सामान्य वही सुरभि, वह और यही, ये जो हमारी गाय है, स्वदेहार्पण, मैं अपने क्या करूं? नहीं, पहले ये वाली लाइन देखो, न पारणा स्याद् विहिता तवेवम। तीसरी पंक्ति देखो, न पारणा स्याद् विहिता तवेवम। तो माने तुम्हारा, तुम्हारा जो पारण है, मतलब इतने दिन से ना सिंह जो है व्रत किया है, अब उसको पारण करना है। तो भगवान शिव जी ने कहा था जो भी कोई पशु आपके सामने आया तो उसी को खाकर तुम पारण करना अपना। तो सबसे पहले यही आई है गाय। तो अब उसको सिंह को पारण करना है। इतना दिन से वो व्रत चल रहा था उसका वृक्ष की देखभाल में। तो कह रहे न पारणा स्याद् विहिता तवेवम। तो माने तुम्हारा यह जो पारण है व्रत का ना, स्यात् माने नहीं हो, मतलब न स्यात् नहीं होगा, विहिता नष्ट नहीं होगा। नहीं समझे? तुम्हारा जो व्रत है ना टूटेगा नहीं। तुमने यही व्रत लिया है ना कि जो पहला कोई आएगा हम उसको ग्रहण करके अपना आहार, मतलब हम अपने भूख को शांत करेंगे। तुम्हारा ये पारण, तुम्हारा ये व्रत नष्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? और तुम्हारा व्रत नहीं नष्ट होगा। और देखो, भवेद अलुप्तस्य, लुप्त माने गायब, हाँ, भवेद अलुप्तस्य मुने क्रियार्थ। मुनि हमारे वशिष्ठ जी की जो क्रियार्थ, मतलब जो कार्य है, यज्ञ करते हैं भैया, उससे यज्ञ करते हैं तो क्या चाहिए? घी चाहिए। घी कहाँ से मिलता है? गाय से। तो हमारे गुरु जी की जो क्रियाएं हैं ना, वो अलुप्तस्य, लुप्त नहीं होंगी, गायब नहीं होंगी, और आपका पारण भी नष्ट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें? तो कह रहे सायं स्वदेहार्पण निष्क्रयण। मैं अपने स्व माने अपने आप को, देह अपने शरीर को अर्पण कर रहा हूँ। अर्पण माने हाँ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं अपने गाय को तुम मत नष्ट करो, इसके बदले में मैं अपने शरीर को तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ, तुम इसे ग्रहण करो। और क्यों करो? क्योंकि न्याया मया मोचयितुम भवत्तः। भवत्तः माने आपसे, ये मोचयितुम छुड़ाना, मया मेरे द्वारा न्याय है।
न्याय क्या है? मान लो आपके भरोसे कोई गया, छो गया, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पारण करना है। तो पारण करना है तो पारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ चाहिए, तो मैं अपने शरीर को दे रहा हूँ ना, उसके बदले में तुम्हें शरीर दे रहा हूँ। मेरे शरीर को तुम अर्पण कर लो, ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, पर इस गैया को मोचई तुम क्या करो? छोड़ दो। तो कह रहे न पारणा स्यात् विहिता तवेवम। विहिता माने हत माने नष्ट। तुम्हारा जो पारण है वह भी नष्ट नहीं होगा। और फिर भावेद अलुप्तस्य, अपने पुस्तकों पे ध्यान दो, भावेद अलुप्तस्य मुने क्रियार्थ। लुप्त माने गायब, अलुप्त माने गायब नहीं होगा। हमारे मुनि की जो कार्य है क्रियार्था क्रिया ना, वह भी नहीं अलुप्त होगा, वह भी नष्ट नहीं होगा, और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा, हमारे मुनि का कार्य भी हो जाएगा, और फिर मेरा धर्म भी बच जाएगा। तो भैया एक सीधा सीधा बीच का रास्ता है कि तुम ना मानने वाले और ना हम मानने वाले, तुम भी ग्रहण करो, हमको खाओ, हमें अपने शरीर की कोई चिंता नहीं है। चलो आगे। भवान पीतम परवान अवैति, महाहि यत्न स्तव देवदारो, अस्थातुं नियोक्तुं न शक्यमग्रे, अस्थातुं नियोक्तुं न शक्यमग्रे, नियोक्तुं न शक्यमग्रे, विनाश्यरच्छ स्वयमच्छतेन, विनाश्यरच्छं स्वयमच्छतेन। देखो वही बात आ गई, विनाश रक्षम, जो विनष्ट हो रहा है उसकी हमें रक्षम, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और स्वयं अच्छतेन, स्वयं में अच्छत मतलब छत माने नष्ट, और स्वयं में सुरक्षित रहो, मतलब जिसकी रक्षा करनी, जो विनष्ट हो रही है, गाय विनष्ट हो रही है, गाय नष्ट हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? रक्षम, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और आप तो उल्टा कह रहे हैं कि गाय को हम नष्ट कर दें और स्वयं अच्छतेन, मैं स्वयं सुरक्षित रहूं, मैं अपने आप को सेफ जोन में रखूं और गैया हमारी नष्ट हो जाए, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। कह रहे हैं भवान पीतम परवान अवैति। बहुत बढ़िया बात कर रहा है राजा। परवान माने मतलब परवश, हम किसी जैसे कहते नहीं पराधीन, हाँ सही है। जैसे आप मान लो कोई क्या कहते हैं पराधीन, हमारे मतलब बस में ना हो जाए, हाँ मतलब हम हमारे अधिकार में नहीं है। तो कह रहे हैं कि देखिए आप भी ना क्या है, आप अपने शिव जी के, जो शिव जी हैं उनके द्वारा आप नियुक्त किए गए हैं। भाई नियुक्त आपको यहाँ पे जॉब मिली है किसके? शिव जी के। शिव जी ने भेजा है कि तुम जाके वहाँ देखभाल करो, तुम्हें कुछ आहार वगैरह जो भी होगा हम देंगे। और मैं भी नियुक्त हूँ अपने गुरुजी के द्वारा, गुरुजी ने हमें नियुक्त किया है। तो आप भी परवान है, मैं भी परवान हूँ, मैं भी किसी के द्वारा यहाँ पे नियुक्त करके भेजा गया हूँ और आप भी भेजे गए हैं। ना आप स्वतंत्र ना हम स्वतंत्र, सेम कंडीशन है। देखो कोई बात ना माने तो ये तरीका अच्छा कहने का ना कि आप भी स्टूडेंट हम भी स्टूडेंट, फिर काहे का पंगा ऐसे कह सकते हो। तो कह रहे हैं भवान पीतम, आप जानते हैं कैसे कि परवान अवैति, आप भी परवान है मैं भी परवान हूँ अपने नहीं। और देखिए आप काम क्या कर रहे हैं, महान यत्न स्तव देव दारू, आप ना महान काम कर रहे हैं। देखो सामने वाले को करना हो तो उसकी बड़ाई कर दो, कह रहे हैं महान, आप क्या कर रहे हैं? महान यत्न, आपका महान यत्न है, महान प्रयत्न है, बहुत आप मेहनत कर रहे हो। और किसकी? देवदारू की रक्षा के लिए, देवदारू की रक्षा के लिए आप 3 दिन से भूखे प्यासे इतनी परिश्रम कर रहे हैं। अच्छा, अस्थातुम नियोक्तुम न शक्यम अग्रे, जब मुझे जो मुझे नियुक्त किया है ना, जो मुझे नियुक्त किया है, मैं उसके शक्यम अग्रे, अग्रे माने सामने, मैं उसके सामने जाने में सामर्थ्य नहीं है मेरी। क्यों नहीं है? क्योंकि विनाश रक्षम, जो विनष्ट होने वाली है उसकी मैंने रक्षा नहीं की और स्वयं को बचा लिया। तो जो मुझे जिस काम के लिए मुझे लगाया गया वो काम मैंने किया नहीं, और जिसने आपको नियुक्त किया है उस काम के लिए, क्या उसके सामने जाके फिर आप बात करोगे? नहीं। जो काम आपको दिया गया आपने वो काम किया नहीं, तब जाके उससे क्या कहोगे? काम करने के बाद तो जा सकते हो, लेकिन आपने उसकी रक्षा नहीं की। आपको गुरुजी ने गैया दिया कि हमारे गाय की सेवा करना, और फिर हमारी गाय हमें वापस कर ले गया, तो आपने क्या किया? गाय को भी नष्ट किया और जाके फिर गुरुजी के सामने खड़े रहो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। नहीं। तो वही कह रहे आपका तो महान कार्य है,
तो सबसे अच्छा उपाय है बीच का मार्ग चुनो। आप हमारे देह को, हमारे शरीर को खा लो। और तुम्हारा काम कैसा है? बहुत यत्न वाला महान काम है। महान यत्न स्तव देवदारू। तुम छोटे मोटे काम नहीं कर रहे। सचिव सिंह को थोड़ा सा लगे यार हमको तो ये भाव नहीं दे रहा। कहा ना पीछे कि तुम्हारा क्या है? प्रहृतम रुद्रोजसा। तुम शिव जी के आशीर्वाद से अपहरण कर पाए, मतलब हमारे गाय पर आक्रमण किए। तो सिंह को लगा होगा अच्छा जी हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। तब उसने कहा कि नहीं यार, सिंह को ना थोड़ा बुरा लग गया कि बताओ हमारी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। तो उसने कह दिया नहीं, महान यत्न स्तव देवदारू। तुम महान जैसे कार्य कर रहे हो, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, लेकिन देखो तुम भी दूसरे के बस में हो, हम भी दूसरे के बस में हैं। हमें आपको शिव जी ने नियुक्त किया है, हमको हमारे गुरु जी ने नियुक्त किया है, तो इसलिए कृपा करो जो विनष्ट होने वाली चीज है उसकी मैं रक्षा करूंगा। और स्वयं अच्छते न, अपने आप को बचा कर, यदि मैं स्वयं को बचा लिया और जाके गुरु जी के सामने खड़ा होऊंगा ना, तो गुरु जी फिर हमें छोड़ने वाले नहीं है। गुरु जी श्राप दे देंगे, गुरु जी दंड देंगे, इससे बढ़िया तुम ही दंड दे दो। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार पढ़ लो। भवान पीतम परवान अवैति, महान ही यत्न स्तव देवदारो, महान ही यत्न स्तव देवदारो। अस्थातुं नियोक्तुं न शक्यमग्रे, अस्थातुं नियोक्तुं न शक्यमग्रे। विनाश्य रक्षं स्वयमच्छतेन, विनाश्य रक्षं स्वयमच्छतेन। ओम।